डर की इस दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ मिलेंगे आप अपने डर से। आप देख रहे हैं एकदम सही यूट्यूब चैनल और शो का नाम है द हॉरर स्टोरी। आज के इस एपिसोड में आप सुनेंगे आखिरी कॉल। कहानी एक छोटे से गांव की है जहां रात का अंधेरा घना और रहस्यमय होता था। इस गांव में एक पुराना टेलीफोन बूथ था जो कई सालों से बंद पड़ा था, लेकिन कहते हैं कि वहां आधी रात के बाद एक कॉल आती थी। कौन करता था ये कॉल और क्यों? क्या है इसके पीछे की सच्चाई? आइए जानते हैं। ये कहानी रिया की है जो एक पत्रकार थी। उसे मेरी तरह रहस्यमय कहानियों में काफी दिलचस्पी थी। एक दिन उसे गांव के उस टेलीफोन बूथ के बारे में पता चला जिसके बारे में कहा जाता था कि रात 12 बजे वहां फोन की घंटी बजती है। लोगों का कहना था कि जिसने भी फोन उठाया वो कभी वापस नहीं लौटा। रिया ने इसे एक अफवाह समझा और इसे अपनी अगली कहानी बनाने का फैसला किया। रिया ने एक रात वहां जाकर उस टेलीफोन बूथ के पास एक कैमरा लगाया। घड़ी ने 12 बजाए और अचानक बूथ के अंदर से फोन की घंटी बजने लगी। रिया ने हिम्मत जुटाई और फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक गहरी और धीमी आवाज आई, तुमने इसे क्यों उठाया? यह आवाज सुनकर रिया के रोंगटे खड़े हो गए। उसने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? आवाज ने जवाब दिया, मैं वही हूँ जिसे तुम खोज रही हो। अब तुम मेरी जगह आओगी। फोन कट गया और बूथ के शीशे पर खून के धब्बे नजर आने लगे। रिया घबरा गई और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे जकड़ गए थे। उस रात के बाद रिया को कभी किसी ने नहीं देखा। लोग कहते हैं कि अब हर रात टेलीफोन बूथ से 2 आवाजें आती हैं, एक डरावनी और दूसरी रिया की चीखती हुई। क्या ये सिर्फ एक अफवाह थी या उस बूथ के पीछे कोई सच्चाई थी? ये कोई नहीं जानता, लेकिन आज भी उस बूथ से गुजरने वाले लोगों का कहना है कि वहां से रिया की चीखें सुनाई देती हैं। ध्यान रखें, अगर किसी पुराने टेलीफोन बूथ से आपको आधी रात के वक्त कॉल आए तो कभी मत उठाना। हो सकता है अगली आवाज आपकी हो। आज का यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं द हॉरर स्टोरीज के नए एपिसोड में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।